कि बड़ी मन करता बबुआ करे के भेंट हो जे हम स्टेडी में करब हम वेट। आ जौना होइल रहे गलती उ फिर न हो जाई। लाइट से यार वीडियो के जो दी करब ना बाबू तो फिर से हम मिल ना पाई। हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप सभी को जोहार। और आज का इस वीडियो स्पेशली क्लास 10 वालों के लिए, जिसमें 30+ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में लेकर आए हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी एमबीबीआई है। तो चलो एक एक प्रश्न को लेते हैं बारी बारी से, रांची स्टाइल में बनाने और समझाने का प्रयास करते हैं। और इस चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह का नोटिफिकेशन पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं, ठीक ना। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट, और वीडियो को स्किप नहीं करना, शुरू से अंत तक देखना। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। इस हफ्ते बकवास था, ठीक ना। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों देख रहा होगा तुम लोग, पहला क्वेश्चन आ गया बोर्ड स्क्रीन पे। क्या कर रहा है इसको पढ़ लेते हैं हेडिंग लाइन थोड़ा, कि निम्न में 140 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन है। और हम लोगों के सामने क्या कर रखा है, 4 गो ऑप्शन दे रखा है, इसमें चुनना है कि राइट आंसर कौन है, ठीक ना। तो इसमें क्या करना है, तो इसको 140 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल में लिखना है ना, तो इसका लॉस निकालना है। क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, इसका लॉस निकालना। तो कैसे निकालेंगे, देख लो 140 है ना, लॉस निकालना एलसीएम से निकालना आता होगा तुम लोग को, 10 में पढ़ता तो जरूर आता होगा, ठीक ना। 2 से लगा देते इसको 70 बार में, ठीक। और फिर 2 से लगा देंगे के बार में कटेगा बहुआ 35 बार में, ओके। और 2 से तो नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, इससे आगे दिखा रहा है, दिखा रहा ना, दिखता होगा। और फिर इसको 5 से लगा देते क्या बार में, 7 बार में, ठीक है ना। और जो इस तरह लगा दिया, जो साइड साइड में निकल गया ना, उसको इस तरह लिखो, जैसे एलसीएम बनाता ना रे, क्या करता है 2 गुना फिर 2 फिर गुना 5 गुना 7। और इस तरह का होती है 2 को है तो इसका पावर चढ़ा दो, 2 गुना 5 और गुना 7। तो देखो इस तरह का ऑप्शन कौन है, इस तरह का ऑप्शन कहाँ है, 2 का स्क्वायर इतना है, ये है 2 का स्क्वायर गुना 5 गुना 7। हाँ देखो सेम कॉपी हो रहा, सेम, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक ना। तो नेक्स्ट की ओर चलते हैं, एक तो समझ गया होगा तुम लोग। चलो अगला प्रश्न लेते हैं, ठीक। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न भी हम लोग के सामने आ चुका है। क्या है जरा इसको देख लेते हैं, हेडिंग लाइन इसको पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहा है। HCF इंटू 6,20 बराबर 2 है, ठीक ना, दिया है। और तो एलसीएम 6,20 क्या होगा, तो यानी कि ये जो 6 और 20 दिया, इसका एचसीएफ कितना 2 निकला, तो एलसीएम क्या निकलेगा, 6 और 20 है तो क्या निकलेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला का जरूरत है, अब तो सबको तो पता होगा फॉर्मूला। कैसे करेंगे, इस तरह करना है। क्या करना है, एलसीएम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है तुम लोग को तो पता होगा। एलसीएम निकालने का ऑप्शन दे रखा है, माना एलसीएम निकालने का फॉर्मूला होता है पहला संख्या गुना दूसरा संख्या बटा एचसीएफ होता है, ठीक है ना। तो पहला संख्या मेरे पास क्या है, तुम तो देख रहा होगा तुम लोग, पहला संख्या क्या 6 मेरे पास, कितना होगा 6। और गुना में दूसरा संख्या क्या है 20 है, 20 है ना। और एचसीएफ कितना है बाबू, देख लो एचसीएफ बटा में एचसीएफ होता है, एचसीएफ कितना है मेरे पास, तो 2 दे रखा है, कितना है 2, तो बटा 2, ठीक है ना। अब इसको हल करो, कटाओ, यानी कि कटाना लायक है तो कटा दो, 2 क्या 2 और 10 दूनी 20 हो गया, ठीक ना। जो बच गया उसको गुना कर दो, 6 गुना 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा रे बचवा लाल, 6 गुना 10 करेंगे तो 60 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो ऑप्शन में कि 60 किसमें आंसर है, एक में 20 है, ये ना होगा बुआ, ये भी ना होगा। देखो सी में 60 है, ठीक ना, इसका सी आंसर हो जाएगा राइट, 2 का सी नंबर राइट। फिर अगला चलते हैं, और तू सब लाइक नहीं करता तो लाइक करना, लाइक नहीं करेगा तो मन न लगता बनाने में ना। हाँ तो 3 नंबर भी हम लोग के पास सामने आ चुका है। क्या है जरा देख लेते हैं, कि y बराबर px का ग्राफ दिया गया है, बहुपद px के शून्यकों की संख्या क्या है। यानी कि हम लोग के सामने ऑप्शन दे रखा है 4 1 2 3, और इधर ग्राफ दे रखा है, देखता होगा तुम लोग, दिखाई दे रहा है ना, तो एकदम साफ साफ दिखाई देता होगा, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि y बराबर क्या बाबू, y बराबर पी एक्स, यानी कि x के जगह में कितना भरेंगे ताकि y के बराबर होगा। तो बउआ याद रखना कि x के जगह उतना ही भरना है। ये जो लकीर गया है ना, ये लाइन जो गया है, ये जो गिरल वाला जो सूत्र है ना, उस लकीर में जितना बार प्रतिच्छेद किया तो x का मान उतना ही होगा। तो कैसे, यहाँ देखना, एक बार यहाँ किया प्रतिच्छेद, कहाँ किया,
यहाँ ई लकड़ी जो गया यहाँ क्या एक हुआ, उसके बाद दो यहाँ हुआ, देखो यहाँ भी हो रहा और तीनवा यहाँ हो रहा और चौथा कहाँ हो रहा बाबू, यहाँ हो रहा। तो कितना शून्य क्या इसमें, 4 है। तो लिखना क्या, ऑप्शन दे रखा है ना, तो हाँ 4 क्या है, 4 यहाँ है, तो ये का आंसर होगा 4। और इस तरह भी लिखना है, अगर 2 नंबरिया में आ जाए इसको अति लघु व्यक्ति में आ जाएगा तो क्या करना है कि लिखना है शून्यकों की संख्या 4 है, लिख देते, तुम लोग को गड़बड़ा जाएगा, ठीक है ना। क्या लिखना बाबू, शून्यकों की संख्या 4 है। आप पूछ देगा क्यों, कैसे कैसे ऐसा, तो लिखना है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष पर 4 बार प्रतिच्छेद करता है, 4 बार प्रतिच्छेद करता है, ठीक है ना। यानी कि ये जो लकीर गया ना तो एक्स अक्ष पे 4 बार प्रतिच्छेद किया, इसलिए हुआ। एक बार देख लो क्या लिखे, शून्यकों की संख्या 4 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष पर 4 बार प्रतिच्छेद करता है। तो ये भी क्वेश्चन तुम लोग को अच्छी तरह से समझ गया। तो चलो अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, 3 तो हो गया और 4 की ओर बढ़ते हैं। चलो हाँ, तो हम लोग के सामने चौथा भी प्रश्न आ गया, इसको भी राष्ट्रीय स्टाइल का बनाएंगे, ठीक है, बनाएंगे। हाँ क्या करना बाबू, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जो करना हमको करना है, तुमको कुछ नहीं करना, ठीक है ना। तुम सबको खाली देखना और समझना। क्या बोल रहा है, 4वां हेडिंग लाइन थोड़ा पढ़ लेते हैं इसका। द्विघात बहुपद 4u स्क्वायर प्लस 8u का शून्य क्या होगा, ठीक है ना। और ऑप्शन दे रखा है हम लोग के सामने, शून्य क्या होगा। तो हल करना है इसको, हल कैसे करना है इसको, हल इस तरह करना है, देखो क्या इस क्वेश्चन थोड़ा उतार लेते हैं, हल मार देते हैं, ठीक है। क्या करना बाबू, हल करना है, तो हल करना है, अरे तो हल करना है, ठीक है ना। 4u का स्क्वायर प्लस 8, ठीक है। इस तरह रहा, तो इसको क्या करना बाबू, इसको कॉमन लेना है। क्या करना है, कॉमन। कॉमन कैसे आएगा इसमें, कॉमन लेना आता है तुम सबको, नहीं आता है, आता होगा, नहीं आता तो देख लो एक बार। मान लो इसको ऊपर कर दो, चाहे इधर है जो इसको बटन यू लगा दो, ठीक है। 84 नहीं समझना बाबू, यू है, क्या है यू, इसको इससे कटाओ, यानी कटाओ, जो कटेगा वही कॉमन आएगा, ठीक है। संख्या को संख्या के साथ कटा दो और अक्षर को अक्षर के साथ कटा दो, ठीक। क्या है, 4 एक बार में और इधर 2 बार में, यू का स्क्वायर था ना, हाँ स्क्वायर था, यू का इसे कट गया, तो क्या कटा, 4 कटा ना, 4 का पास कटा और u कटा, तो 4 और u ही कॉमन आएगा, 4 u कॉमन आएगा, ठीक है ना। इसमें 4 कॉमन ले लो, जो कटा वही कॉमन आएगा, 4u कॉमन आ गया, ठीक है ना। उसके बाद 4u का किससे गुना करेंगे, तो 4u का स्क्वायर हो जाएगा, तो u से गुना करना है, ठीक है ना। और फिर प्लस 4u को किससे गुना करेंगे, जो 8u आ जाएगा, 84 ही u है, ठीक है ना, जो 8u आ जाएगा, देख रहा है ना, क्या आ जाएगा, तो किससे आएगा, 2 से आ जाएगा बाबू, समझ गया, 2 से आ जाएगा। और जब यहाँ तक हो गया तो क्या करना है, क्या बोला है, शून्य क्या होगा, तो बराबर में बैठा दो शून्य, क्या करना बाबू, बराबर में शून्य बैठा दो। अभी इसको इस तरह लिखो, ठीक है ना, यहाँ लिखो अब, ठीक है, 4u इधर बराबर 0 कर दो, ठीक, और इधर एगो कर दो u प्लस 2 बराबर 0, ठीक है, समझ रहा है। अब इसको इस तरह साधारण जो गुना में होता है कहाँ चल जाता है, वो बट्टे में, तो सबको तो आता है। u ये जो 4 है, 4 नहीं किए, अब इसको साधारण तरीके से कहें तो u का मान कितना आ जाएगा बाबू, अरे 0 से 4 से भाग देना तो 0 आएगा, आएगा ना रे, तो तू सब जानता है, हम जानते तू सब होशियार है। और जो इस समीकरण हो गया क्या, u बराबर 0 प्लस 2 है, बराबर तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2, क्या हो जाएगा बाबू, -2, u बराबर क्या हुआ, -2। तो तुम कह सकता है, अतः क्या बोलेगा, शून्यकों की संख्या क्या आया, अतः शून्य लेना, ठीक है। अतः शून्य क्या आ गया, देख लो एक बार 0 आया, देखो -2 आया, ठीक है ना। तो देखो ऑप्शन में क्या है, 0 और -2, देख रहा है ना, 0 और -2 आया, ऑप्शन में क्या है, ये तो ना होगा, ये भी ना होगा, 0 और -2, तो सी नंबर तुम लोग देख रहा, बड़ा एकदम ध्यान से करेक्ट ऑप्शन यही हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है ना।
तो फिर चलते हैं, 4 नंबर तक पहुंचे अभी बहुत देर, और आगे तक जाना हम लोग को, ठीक है ना। तो चलते हैं बिना देर किए नेक्स्ट ये। हाँ, तो 5वां प्रश्न क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों? 5वां प्रश्न यही कर रहा, समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2 तो समीकरण युग्म क्या होगा? यानी कि 4 गो ऑप्शन जो दे रखा है, इसमें करेक्ट ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? द्वितीय हल, एक हल, अनेक हल, कोई हल नहीं। तो ये फॉर्मूला है, ठीक नहीं बनने वाला नहीं है, जिसमें कह देते हैं तीनों के तीनों सबको बता ही देते, ठीक ना। अगर इस तरह का फॉर्म में रहा, क्या बाबू, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं c1 बटे c2 रहा ना, तो इसको तुम लोग कहना है क्या? कोई हल नहीं होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, कोई हल नहीं। अगर इसमें और 2 परसेंट छिपल है, बताइए देते, यदि ई में आया तो वो आ सकता है, इसमें क्या, अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और यहाँ भी बराबर c1 बटे c2 रहा, तो कहना क्या? अनेक हल होगा, उसका कोई सीमित नहीं होगा प्यारे बच्चों, ठीक है, जितना चाहे उतना जो लेगा उतना होगा, ठीक है, उसका अनेक हल होगा। कब होगा? जब तीनों का तीनों बराबर होगा तब होगा। अगर तीसरा क्या करता है, a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2, यानी कि पहले नहीं बराबर नहीं होगा, तो उसका क्या हो जाएगा पता है? उसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल मतलब अद्वितीय हल हो जाएगा, ठीक है, उसका अद्वितीय हल होगा। तो समझ गया ये क्वेश्चन, तीनों को रात्रि स्टाइल में समझा दूं। तो चलो नेक्स्ट की ओर चलते हैं, और काफी आगे जाना है, बताइए दे रहे हैं। और वीडियो को लाइक नहीं करता तुम लोग, लाइक करना दे तब ना मन लगेगा, और तुम लोग को पता ही है बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं ना, पता है ना। चलो अगला की ओर चलते हैं, ठीक। हाँ, तो छठा प्रश्न हम लोगों के सामने आ चुका है, बोर्ड स्क्रीन पे देख रहा होगा तुम लोग, देखता है ना, दिखाई दे रहा है। तो पढ़ो एक बार तुम लोग क्या लिखल है। तो तू सब बोलता है क्या रे? हाँ, 6 नंबर, निम्न में से द्विघाती सूत्र कौन है? यानी कि 4 गो ऑप्शन दे रखा, ये प्रश्न बनने लायक नहीं है। तू सब तो 10 में है और इस तरह का क्वेश्चन तो बनाया होगा, ये प्रश्न तुम लोगों के लिए छोड़ देते, कमेंट करना दे किस तरह बनेगा ना, कौन सा इसका आंसर है, ठीक है ना। तू सब बदमाश है, बोलेगा कि सर मास्टर नहीं आता है इसलिए नहीं बताया, बताइए देते हैं। इसका देख लो, माइनस, इसमें पहला में क्या, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 है, नहीं होगा ये बाबू, क्योंकि बटा 2a होना चाहिए, ये नहीं होगा, ये मान लो कैंसिल हो गया, ये नहीं होगा। तो अगला देखो, अगला क्या है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, यही है, ठीक ना। तो ये मेरे ख्याल से लगता है कि बी आंसर होगा, ठीक ना। और तुम लोगों का ख्याल से क्या है तो कमेंट करो। इसको देखते हैं, क्या, माइनस बी प्लस प्लस, तो यही गलत है, प्लस माइनस दोनों होना चाहिए, इसमें नहीं है, ये भी बाबू नहीं होगा, ठीक ना। और माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा ए दिया, तो यहाँ 2 नहीं दिया, इसलिए ये नहीं होगा। इसका आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक ना, इसका भी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट की ओर, फिर 6 नंबर अभी बहुत बाकी है ना रे, 6 नंबर तो फिर चलो नेक्स्ट की ओर चलो। तो अगला क्या है, 7वां नंबर क्या कह रहा बाबू, क्या कह रहा रे बउआ? देखो क्या कह रहा, एपी यानी कि समांतर श्रेणी से क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एमबीबीआई टू एमबीबीआई यानी 3-4 एमबीबीआई इसको मान लो, ठीक है। एपी 3,1,-1,-3 के लिए क्रमशः प्रथम पद ये और सार्वंतर डी क्या होगा? और हम लोग के सामने ऑप्शन दे रखा है, ये बी सी डी, यानी कि क्या होगा देख लेना। तो इसको हल करना है बाबू, क्या करना, तो प्रथम पद तो तुम कह सकता है कि ये बराबर 3 है, क्या है बाबू, ये बराबर 3, यानी कि पहला पद 3 है, और ये 2 क्या है बाबू, ये 2, यानी कि दूसरा पद क्या हो गया, 1 हो गया, और तीसरा पद क्या हो गया, तुम कहोगे तो -1 हो जाएगा, ठीक ना। और चौथा पद क्या हो जाएगा, तुम कहोगे तो -3 हो गया। तो पहला पद तो हम लोग निकाल लिए, ये 3 हो गया, ठीक ना। इसका सार्वंतर निकालना, क्या बोला, इसका क्या बोल रहा है, तू सब तो देख रहा होगा, यहाँ डी यानी कि सार्वंतर निकालने बोला। तो सार्वंतर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डी का फॉर्मूला क्या होता है बाबू, ये 2 माइनस ये 1 होता है ना रे, सही लिखे कि गलत, ये 2 माइनस ये 1, तो ये 2 कितना है रे बाबू, ये 2 कितना है, 1 है, क्या है, ये 1, तो लिखो ये 1 माइनस
1 2 इसको जब लिखते हैं तो थोड़ा प्यारे से लिख देते हैं, क्या क्या दिक्कत है, दिखा रहा है ना, ये 1 है, ठीक ना। अब माइनस ये 1 लेना, तो ये 1 क्या है, 3 हो गया हमारे पास ये 1, ठीक ना। अब जब 1 रुपया में 3 रुपया खर्चा, यानी कि इसको इतना घटाएंगे तो कितना हो जाएगा बाबू, -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2। तो हम तो 2 को क्वेश्चन इसमें बोला था, 2 को चीज निकालने, 2 को हम लोग निकाल चुके हैं, यानी कि पहला 3 निकाल लिए, यानी कि तुम लिख दो इधर, ठीक है ना। क्या लिखना है, ये बराबर, यानी कि प्रथम पद कितना निकाले, 3 निकाले हैं, और डी यानी कि सार्वंतर कितना निकाले बाबू, -2। इसको यहाँ इस ऑप्शन में टिक लगाना है, 3 -2 किसमें है, किसमें है, 3 -2, यानी कि बी नंबर में हम लोग देख रहे हैं, तो इसका आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक ना। तो समझ गया, तुम लोग भी समझता होगा, समझता है ना, और ठीक ना। तो चलो अभी 8वां प्रश्न को लेते हैं, 8वां प्रश्न को लेते हैं, चलो हाँ चलो। तो 8वां प्रश्न भी हम लोग के सामने आ गया, ये बहुत छोटा प्रश्न है, इसको आगे रख लेना, इसमें बनने वनना नहीं है, बनने नहीं बनेगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है इसका, पढ़ लो जरा, कि सभी विहित क्या होते हैं, बोल रहा है बाबू इसमें, ये हम नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन ये प्रश्न कह रहा है हमको, इसलिए हम कह रहे हैं तुमको, समझा रहे हैं, ठीक ना। सभी विहित क्या होते हैं, तो सर्वागस्म होते हैं, समरूप होते हैं, दोनों होते हैं, दोनों मतलब क्या, ये और ये जो बोले पहले वो दोनों होता है, अंतिम में क्या है, कोई नहीं। इसका आज रख लेना बाबू कि सभी विहित समरूप होते हैं, क्या होते हैं, समरूप होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक ना। सभी विहित समरूप होते हैं। चलो नेक्स्ट, छोटा प्रश्न था इसको, हाँ। तो 9वां प्रश्न हम लोग के सामने आ चुका है, सब बोर्ड स्क्रीन पर देख रहा है, क्या लिखा है बाबू, आकृति में डी समान से डीसी है तो इसी ज्ञात करें, यानी कि आकृति यहाँ दिया गया है, कहाँ, वो तो क्वेश्चन था, यहाँ आकृति दिया, क्या दिया बाबू, आकृति ए बी सी और यहाँ डी यहाँ ई, यानी कि इसमें बोला आकृति में डी, डी कहाँ है, और देखो डी, ई वाला डी और ई वाला ई समांतर, बी और सी है, क्या बाबू, ई वाला और ई वाला दोनों समांतर है, ठीक ना। तो ये डी कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, ठीक ना। ले लेते हैं, हल करना है इसको, क्या करना है, हल करना है, दिखा रहे बाबू, सब दिखा रहा ना, हल करना है। ए डी हम लोग के पास कितना है, ए और डी कितना है बाबू, ए डी है 1.5 सेंटीमीटर है ना, 1.5 सेंटीमीटर है, ठीक। और उसके बाद ए डी और बी, उसके बाद डी और बी क्या है बाबू, 3 सेंटीमीटर, ठीक, 3 सेंटीमीटर, और उसके बाद ए और ई क्या है, 1 सेंटीमीटर, ठीक ना। आसान लिख देते हैं तो प्यार से थोड़ा, और ई और सी क्या बोला है, ई और सी ज्ञात करने बोला, पता नहीं, तो इस तरह हम लिख सकते हैं, इस तरह, तो ई सी निकालने का पता नहीं, क्या करते हैं, ये जब समांतर है, ये दोनों समांतर, तो उसका भी दोनों इस तरह निकालना, कैसे, देखो फिर करने से क्या करना, चूंकि लिखना है, चूंकि डी समांतर बी सी, ठीक ना, तो लिखना इसलिए ए डी बराबर डी बी, ठीक ना, नहीं ए डी बटा डी बी बराबर ए और ई बटा ई और सी, ठीक है ना। कैसे बाबू, तो थेल्स प्रमेय इस तरह लिख देना कैफियत में इधर, तब ना सब देखेगा। तो ये डी का मान कितना है बाबू, ए डी का तो तू सब देख रहा है कि 1.5 सेंटीमीटर है, ठीक ना, और बटा डी बी का 3 सेंटीमीटर है, फिर बराबर दो ई सी का 1 सेंटीमीटर है, और ई सी का तो पता नहीं, इसी को तो जांचे कर रहे हैं। तो जब ये इस तरह आ जाता है, इस तरह आ जाता है, तो क्या करते हैं बाबू, इस तरह आता है तो कैंसिया गुना करता है, यानी कि कोना को नहीं गुना करते, तो इस तरह का हो तो इस तरह गुना होगा, ई सी गुना 1.5 सेंटीमीटर, ठीक, बराबर 1 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इससे ई सी गुना 1.5 सेंटीमीटर कर देंगे तो क्या होगा बाबू, 1.5 सेंटीमीटर ई सी, ठीक है ना। इधर ये गुना 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर रहा, समझ गया सर। और जब इस तरह इधर नहीं दिखेगा, इधर ले लेते, इधर कर, ठीक है ना, इस तरह रहा ई सी रहा
तो ई सी लिखना है यहाँ और बराबर 3 सेंटीमीटर, और जो गुना था वो बटा में जाएगा। कहाँ जाएगा बाबू? जो गुना था वो बटा में जाएगा, गुना को बटा में लाना, तो ये गुना कितना था? 1.5 सेंटीमीटर था, ठीक है ना। और इसे कटने बटा में तो कटने लायक तो कटा दो, क्या बार में? 2 बार में कट गया। और सेंटीमीटर सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा यहाँ भी स्क्वायर, इसलिए 1 सेंटीमीटर यहाँ 2 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ बन जाएगा। तो ई सी कितना निकला बाबू? ई सी तुम सब तो बोल देगा कि 2 सेंटीमीटर निकला। जो निकालने बोला था हम लोग तो निकाल लिए। क्या बोला था निकालने? ई सी निकालने बोला था, और हम लोग ई सी निकाल लिए। कहाँ निकाले? यहाँ निकाले थे बाबू। अभी तू सब देख रहा है जो ई सी बराबर 2 सेंटीमीटर, यानी कि ई सी का कितना लंबाई इसका? ये कहाँ है? ये और सी, इसका लंबाई कितना है? 2 सेंटीमीटर। ठीक, आई होप कि समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो अगला प्रश्न लेते हैं। हाँ, तो अगला ले लो बाबू। अगला क्या है बाबू? देख सकता है तुम लोग, अगला है 10 नंबर में, यही बोल रहा है हेडिंग जरा पढ़ती, इसका क्या कर रहा? मूल बिंदु के निर्देशांक, यानी कि मूल बिंदु के मैथवा चालू है ना रे? हाँ चालू है। एक बार पता है एकदम बना रहे मैथवे बंद हो गया तो आवाजें सुना रहा, बिना मतलब का मेहनत कर दिए, इसलिए देख लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ चालू है भाई। मूल बिंदु के निर्देशांक है। मूल बिंदु के निर्देशांक कौन है? 4 गो ऑप्शन दे रखा है, 4 गो ऑप्शन दिखा रहा है तुम लोग को। देखो ए बी सी डी, यानी कि यही दे रहा है। तो मूल बिंदु क्या हो गया बाबू? देख लो, तुम लोग को ग्राफ बना के ही दिखा दे। छोटे बनाते हैं, ज्यादा बड़ा बनाने की क्या जरूरत? क्या जब छोटा में काम चलेगा तो बड़ा काहे बनाएंगे? बड़ा बनाते हैं तब समझाने के लिए तुम लोग को, ठीक है। एक्स इधर एक्स डैश, इधर वाई डैश, इधर प्लस की ओर रहेगा, इधर भी प्लस, इधर माइनस, इधर अरे जीरो। ये बिंदु जहां हुआ ना बाबू, ये क्या हुआ? बिंदु के यहाँ लेते हैं जो जीरो देते हैं साइड में। ये बिंदु जहाँ प्रतिच्छेद किया, ऊपर और नीचे जो यहाँ प्रतिच्छेद किया, उसका जो देते हैं वहां देना ही देगा नहीं, ऊपर में भी देते हैं सीधा निशान वाले इसका बिंदु। तो इसमें मूल बिंदु कहाँ है? बीचों बीच इसका कहाँ? तो बीच यहाँ है, वो मूल बिंदु उसे बोलते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है? तो प्रतिच्छेद किया तो उसको क्या कहते हैं? तो मूल बिंदु को इधर से भी, यानी कि एक्स भी 0 और वाई भी 0, तो इसका 0,0 होगा। क्या हो जाएगा बाबू? 0,0। कहाँ है 0,0? हाँ यही पहला ही हो जाएगा, ठीक है। 0,0 इसको इस तरह बोलते हैं, ठीक। तो चलो अगला लेते हैं। अगला, हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, 11वां प्रश्न हम लोग के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है इसको जरा देख लेते हैं। 11वां नंबर यही कह रहा है कि बबुआ बिंदुओं के युग्मों, यानी कि -5,7 ब्रैकेट -1,3 के बीच की दूरी ज्ञात करें, ठीक ना। और हम लोगों के सामने क्या कर रखा है? ऑप्शन दे रखा 4 गो, और चारों में से 1 गो आंसर चुनना है हम लोग को। तो कैसे करना बाबू? तो चलो हल करना, इसको सॉल्व करना, इसको करते हैं। कैसे करना है हमको करना है, तुम लोग को कुछ नहीं करना, बार बार बताते जा रहे हैं, तुम लोग को देखना है और सीखना है, ठीक है ना। तो चलो हम करते हैं बिना देर किए। क्या करना है बाबू? हल। तो यहाँ लिख लो हल करना है। क्या करना है? हल करना, ठीक ना। और तो सबसे पहले नाम दे देते हैं बिंदु का। माना क्या बाबू? क्या माना? माना बिंदु, माना दी गई बिंदु, ठीक ना। ये इसको मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? ये क्या है बाबू? -5,7, ठीक ना। इसको बी मान लेते हैं, बी मान लेते, जगह नाम है, ठीक ना। इस जगह जहां जहां बिंदु था इसका नाम है, ठीक ना। ये भी मान लियो। अब इस तरह जब कर लिए तो इसको सॉल्व करने के लिए फार्मूला पता है ना। इसको नाम देना है, क्या देना? x1 बराबर क्या ले लेते हैं? x1 इसको ले लेते हैं -5, ठीक ना। और इधर वाला क्या लेते हैं? y1 क्या लेते हैं? 7 बाबू। क्या है? जो लेना नहीं, जो है वही लेना है। क्या है? 7, ठीक। इधर वाला देख ले। x2 इधर, x2 कितना ले लेंगे? -1 लेंगे। और y2 क्या लेंगे बाबू? तो 3 ले लेंगे। क्या लेना है? 3 लेना है, ठीक ना। जब यहाँ तक आ गया तो दूरी सूत्र से निकालना ना, तो लिख लो यहाँ ए बी की दूरी सूत्र समझ रखा रे बाबू। तो क्या करना है? इसका फॉर्मूला आता है ना तुम लोग को, तो बड़ा का रूट अंडर, ठीक ना। x2 -x1 का स्क्वायर और फिर प्लस और y2 -y1 का
स्क्वायर। ये हम नहीं कर रहे, फॉर्मूला है बाबू, याद करना है, तुम लोग को भी याद कर लेना, ठीक ना। तो इसी के हिसाब से बैठाते हैं अब क्या, तो क्या बैठाते हैं, जो जो इसका मान जो है वो सबको डालते हैं इसमें, कॉलम में भरते हैं, ठीक ना। रूट अंडर लगाओ, सब में देना है बाबू। x2 का मान कितना है बाबू, तू सब देख रहा होगा इसमें जो निकाले, देखो x2 का माइनस एक है, उसका मान माइनस एक है, और फिर इसे यहाँ माइनस है तो फिर से माइनस दो, और x1 का मान लो, तो x1 का मान क्या है बाबू, माइनस एक, इसका भी मान माइनस एक है, तो इस तरह से डबल माइनस हो जाएगा, तो नहीं होगा, इसको ब्रैकेट में बंद करना, इस तरह बंद करना, और उसके बाद इस तरह लगा दो इधर ब्रैकेट, इसका स्क्वायर कर दो, ठीक बाबू। और इधर ये प्लस है, प्लस y2 क्या दे रखा है हम लोग के सामने, y2 तुम देख रहा होगा 3 दे रखा है, तो लगाओ यहाँ 3, और माइनस है तो यहाँ 2 माइनस, और y1 क्या है बाबू, तो y1 कहाँ है, हाँ देखो यहाँ देख पा रहा होगा तुम लोग, क्या रखा है यहाँ 7, y1 का मान क्या बाबू 7, ठीक ना। तो इस तरह को ढक दो इसको, इसका भी स्क्वायर कर दो, ठीक। और जब स्क्वायर करने के बाद यहाँ आता है इस तरह, फिर रूट अंडर लगाओ, ठीक ना। और माइनस एक, तो माइनस एक पहले रूट अंडर का अंदर का, यानी कि ब्रैकेट का अंदर का काम होता है, माइनस एक दे दिया, और माइनस गुना ब्रैकेट है ना, तो गुना माइनस गुना माइनस, तो क्या हो जाएगा बाबू, माइनस गुना माइनस तो प्लस हो जाएगा, क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5, ब्रैकेट टूट गया, अब इसका स्क्वायर इस तरह दो, ठीक ना, प्लस यहाँ दो, 3 में माइनस 7 रुपया खर्चा है बाबू, यानी कि 3 रुपया पास तोरे पास 3 रुपया है, और किसी दुकान में जाके 7 रुपया तुम खा लिया कुछ, तो और तुमसे कितना रुपया वो कर्जा पा रहा है तुमसे, तो 4 रुपया कहो तो 4 रुपया पा रहा है, तो माइनस का 3 लगा दो, -4, इसका कर दो स्क्वायर, ठीक ना। यहाँ तक समझ गया। अब क्या करना है बाबू, इस तरह रूट दो, कुछ नहीं करना है, हम जो कर रहे हैं वही करना है तुम लोग को, और देखना है, सीखना है, ठीक ना। यानी कि माइनस एक, यहाँ क्या है बाबू, -1 और +5, यानी इसमें यही बोल रहा है कि 5 रुपया पैसा तुम्हारे पास है, प्लस क्या होगा, प्लस का चिन्ह जो तुम्हारा पॉकेट में है, और माइनस का चिन्ह यानी कि तुम किसी से यानी कोई दूसरा तुमसे कर्जा पाएगा, ठीक है ना, तुमसे पाएगा, तो 5 रुपया प्लस में है, तो 5 रुपया तुम्हारे पास पैसा है, और 1 रुपया उसको खर्चा किया, तो तुम्हारे पास कितना बच गया बाबू, तो तुम कहा देगा कि 4 रुपया बच गया, कितना बच गया, तो 4 का स्क्वायर कर दो, ठीक ना, प्लस है तो प्लस लगा दो, और 4 यहाँ -4 का स्क्वायर कर देगा, क्या हो जाएगा बाबू, देखो -4 देख रहा हूँ, -4 गुना -4, माइनस प्लस हो गया, तो लिखेंगे तो पर भी सही, नहीं लिखेंगे तो पर भी सही, 4 गुना 4 चौक कितना हो गया, 4 गुना 4 तो 4 चौक 16 हो गया, ठीक ना। यहाँ तक समझ में आ गया होगा तुम लोग को, इधर से फिर इधर रूट लगाओ, और यहाँ 4 का भी स्क्वायर दो, 4 चौक कितना हो गया 16 बाबू, यहाँ भी 16, यानी कि ब्रैकेट के अंदर है, दोनों जोड़ दो 16 कितना हो गया बाबू, 32 हो गया, कितना हो गया रे 32, यहाँ तक समझ में आ रहा है, 32 हो गया। अब इधर ले लेते हैं, थोड़ा इधर दिखने में दिक्कत होगा, इधर ले लेते हैं, तो 32 रूट अंदर में है ना, तो इसका लॉस निकाल दो, क्या करना बाबू, नहीं, और रूट अंदर से कौन कौन बाहर निकल जाएगा, तो इसका लॉस निकालेगा रूट अंदर, इसका लॉस तोड़ो, ठीक है, इधर तोड़ लो, इधर रफ में तोड़ लेना, और रूट एलसीएम निकालना, क्या करना बाबू, एलसीएम निकालना, 2 से लगा दिए 16 बार में, फिर 2 से लगा दिए क्या बार में बाबू, 2 से लगा दिए तो क्या बार में रे 8 बार में, और फिर 2 से लगा दिए तो 4 बार में, और फिर 2 से लगा दिए तो क्या बार में हो जाएगा बाबू रे, पचवाला 2 बार में, ठीक है, इस तरह हो गया, इसको थोड़ा यहाँ कर लेते, ठीक, इधर कर लेते हैं, ठीक। अब इसको रूट अंदर 32 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा बाबू, क्या को तू आया रे, 1 2 3 4 5, रूट अंदर के अंदर आया क्या गो 5 गो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4 और 1 बाकी है 5, ठीक ना। तो जो रूट अंदर से बाहर वही आता है बाबू जिसका जोड़ा लग जाता है, तो देखो ये 2 का जोड़ा लग गया है, ठीक ना, ये 2 का जोड़ा लग गया, इधर इस तरह लिखो, इधर लिखो, इधर इस तरह लिखो, इधर लिख रहे हैं इस साइड में, देख 2 गुना, और फिर ये दोनों का लग गया जोड़ा, तो क्या लिखेंगे, इधर भी 2 गुना, और जो नहीं लगा वो रूट के अंदर ही रहेगा, ठीक है ना। मतलब इस तरह साधारण तरीके से कह सकते हैं कि 2 का पढ़ो 2 बार, तो कितना हो गया बाबू 4 हो गया, ठीक है ना। और रूट के अंदर ये नहीं निकला क्योंकि इसका दोस्त है ही नहीं, दोस्त होता तो हेल्प करता, इसका जैसे दोस्त हुआ ये निकल गया बाहर, इसका दोस्त ही नहीं, तो रूट के बैठल है,
पिंजरा के अंदर, ठीक ना। तो क्या आया, 4√2 मात्रक, ठीक ना। इसको मात्रक में, दूरी को मात्रक में मापते हैं, इसलिए 4√2 मात्रक। तो ऑप्शन में देखो किसमें है बाबू ऑप्शन, ये 3√2 है ना रे बउआ, ये ना होगा। बी में क्या है, 4 तो मिल रहा लेकिन 3 रूट में दे दिया, ये भी ना होगा। 4√2 यानी सेम कॉपी हो रहा, देखो बाबू यहाँ और यहाँ। इसका राइट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। क्या होगा बाबू, सी नंबर, ठीक है ना, सी नंबर हो गया। तो राखू स्टाइल में बना लिया, समझ लिया होगा। तो चलो अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 11 नंबर तक पहुंचे हम लोग, बहुत परिश्रम करते हुए, और फिर से परिश्रम करते हुए जाना हम लोग को आगे। चलो नेक्स्ट बार। हाँ, तो अगला प्रश्न क्या है बाबू, देख रहा है तुम लोग की स्क्रीन पे, क्या है, क्या है, यही है। यदि 12वां नंबर यही बोल रहा है कि यदि tan ए बराबर 4/3 है तो sin ए का मान ज्ञात करें। हमको बोल रहा है बाबू, बोलो पढ़ रहा तू सब, अब बोल रहा हमको ज्ञात करने, कैसे होगा। हाँ, तू सबको मदद करते हम ना, इसलिए हम ही को बोल रहा है, हम कर देते तू सबको मदद। लाइक वाइक करना, कमेंट भी करना कौन सा स्कूल से है, ठीक ना। तो क्या है बाबू, क्या बोल रहा है, कौन सा जिला से, सब कमेंट करना, ठीक ना। यदि tan ए बराबर 4/3 है तो sin ए का मान ज्ञात करें। ये भी तो हल करने लायक है, तो हल करते हैं। क्या करते हैं बाबू, हल तो लिख लेते हैं थोड़ा, हल क्या, प्यार से थोड़ा हल करते हैं तो प्यारे से कर देंगे, क्या दिक्कत है कि कोई दिक्कत नहीं। tan ए क्या बोल रहा है बाबू, TAN, इसको बोलते हैं tan, ठीक ना। 4/3, थोड़ा गलती हो गया, ठीक है, 4 इस तरह दे देते हैं ताकि लोग समझ सके, बच्चा सब समझ सके। 4/3, तो tan ए का फॉर्मूला क्या होता है पता है तुम लोग का, P/B, P/B होता है, ठीक ना। P यहाँ है कर्ण बाबू, और B क्या है बाबू, यहाँ B यहाँ आधार है, ठीक ना। तो इसको इस तरह कह सकते हैं। तो P का मान क्या होगा बाबू, P का मान क्या हो जाएगा बाबू, P का मान 4 हो जाएगा, उसका सीधा P बराबर 4 हो गया, ठीक ना। और B बराबर क्या हो गया बाबू, यानी बी का मान क्या होगा, तो बी का मान तुम कह सकता है 3 हो गया। तो इसमें बाकी क्या रह गया, अगर कर्ण निकल गया, P बराबर 4 है और आधार यानी कि B बराबर 3 है, तो ऊंचाई बाकी रह गया ना, जिसको हाइट बोलते हैं, H बाकी रह गया। क्या हो गया बाबू, H बाकी रह गया। तो H को निकालना सबसे पहले हमको, तो H निकालने का फॉर्मूला तुम लोग को आता है कि नहीं, आता होगा मेरे ख्याल से। H निकालने का फॉर्मूला होता है बाबू, √अंदर, ठीक ना, बराबर यहाँ दे देते हैं, L² प्लस B², यानी कि L क्या हो गया यहाँ, L का हो या P को, बात बराबर है, तो P ही ले लेते हैं, छोड़ो P ही ले लेते बाबू, P का स्क्वायर, ठीक ना, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। तो P यहाँ क्या हो गया बाबू, तो देख लो यहाँ P वही हो गया, P का स्क्वायर ही जो है √अंदर, तो P कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर करो, फिर प्लस B का स्क्वायर करो, B कितना है, 3 का स्क्वायर कर दो, ठीक, यहाँ तक कर दिया तुम। और इधर देखो 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16 हो गया बाबू, और प्लस है तो प्लस दो, 3 का स्क्वायर है 3 गुना 3, तो 3 का बोलो, 3 बार 3 किया, कितना हो गया बाबू, 9 हो गया, ठीक ना। 9 हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया। इसको और आगे बढ़ा देते, दिखा रहा ना, दिखाता होगा, दिखा रहा ना, दिखाता होगा, तुम बोल रहे हैं तो 16 और रूट के अंदर जोड़ देते हैं दोनों को, 16 और 9 नहीं 9 है, ठीक ना। 16 और 9 कितना हो गया बाबू, 25, और 25 का वर्गमूल, रूट अंदर का संकेत क्या होता है बाबू, वर्गमूल का संकेत होता है, ठीक ना। तो रूट अंदर से निकाल गए, यानी कि 25 का वर्गमूल 5 आ गया। क्या हो गया बाबू, 5। तो कह सकता है कि H का मान निकल गया कहाँ, H यहाँ है लेकिन इसी को पसार के ले गए वहां, ठीक ना। H का मान कितना निकल गया बाबू, यहाँ दे देते हैं, ठीक ना। H बराबर क्या हो गया बाबू, जो बाकी सब था ना, H बराबर 5 निकल गया, ठीक ना। और H बराबर जब 5 निकल गया तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, tan ए बराबर 4/3 है तो sin ए का मान ज्ञात करें। तो हम लोग को क्या बोल रहा है, sin ए का मान ज्ञात करें। तो यहाँ लिखो, तो sin ए, और sin ए का फॉर्मूला क्या होता है तो सबको पता है ना, P/B, तो इसका हो गया, उसका होता है P/H होता है। क्या होता है बाबू, P/H होता है, ठीक ना। इसका P यहाँ क्या हो गया बता रहे हैं, P/H, H ऊंचाई हो गया, और P क्या हो गया, P लंबाई, ठीक ना, लंबाई हो गया P। तो P/H, P का मान कितना है बाबू, P का मान 4 है,
ठीक ना। और एच का मान कितना निकालते, अभी गर्मा गर्म निकाले, कहाँ निकाले, हाँ यहाँ है, वहां निकाले, उसको उठा के यहाँ ले आए। तो एच का मान कितना है बाबू, 5 है, यानी कि 4/5 इसका आंसर आया। तो ऑप्शन में देखो 4/5 कहाँ है रे बाबू, 4/5 यही तो मिल रहा है ना। तो इसी यही हो गया आंसर ना, ये नंबर ये हो गया आंसर। जब पहले मिल गया तो काहे उधर ढूंढे ना, पहले निकल गया। तो चलो अब नेक्स्ट की ओर, 12 बना लिया, नेक्स्ट की ओर चलते हैं फटाफट। हाँ हाँ, तो देखो 13 नंबर हम लोग पहुंच गए, क्या है थोड़ा देख लेते हैं, उधर तो बनाते हुए आ रहे हैं। 13 नंबर में क्या बोल रहा है, हेडिंग लाइन पढ़ लेते हैं। 9 cos स्क्वायर ये माइनस 9 cot स्क्वायर ये बराबर ए का मान ज्ञात करें। क्या बोल रहा है, ये का मान ज्ञात करें। ऊपर जो हेडिंग लाइन दिया है उसमें बोल रहा है कि ये का मान ज्ञात करना। तो बाबू घबराना नहीं, कर सब करेंगे, ठीक है, ज्ञात करना है, सब करेंगे। अभी ये इसमें ऑप्शन दे रखा है ये बी सी डी, यानी कि 1 0 9 2, इसका आंसर क्या होगा। शुरू से अंत तक एकदम बहुत बेहतरीन से बनाने का प्रयास किया और अभी भी बेहतरीन बनाने का ही प्रयास कर रहे हैं और समझाने का भी कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो करते हैं स्टार्ट। इसको करना है हल। क्या करना है बाबू, हल। तो लिख लेते हैं यहाँ हल, हल करना तो लिख लेते हैं हल, ठीक है। अब क्या करना है, क्वेश्चन थोड़ा यहाँ उतार लेते हैं, आसान होगा, दिक्कत नहीं होगा तुम लोग को। 9 cos स्क्वायर ये माइनस ये है बाबू, ठीक, ये माइनस 9 cot स्क्वायर यहाँ रहा। तो ये का मान ज्ञात करना। इसमें बाबू देखो कॉमन आएगा, क्या आएगा, कॉमन। तो कॉमन लेने तो पहले सिखाए दिए तुम लोग, तो क्या लेना है इसमें, कॉमन क्या आएगा, 9 आ गया, कॉमन क्या हो गया 9। तो इधर क्या बन गया कॉस, यानी कि कॉस स्क्वायर ये माइनस यहाँ बन गया कॉट स्क्वायर ये। हो गया ना बाबू, यहाँ तक समझ में आ गया देख। तो 9 को 9 ही लिखेंगे, और जब इस तरह का फॉर्म में आता है इसको ढक लिए, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर का फॉर्म में आता है तो क्या होता है बाबू, याद रखना एक होता है, क्या होता है ये। तो इधर इसको गुना में लिख देते हैं ये। अब 9 का को एक बार गुना करो तो कितना आ जाएगा बाबू, 9 आ जाएगा। तो कहो साधारण तरीका से कितना आ जाएगा, 9 आ गया। तो ऑप्शन में देखो जो होगा 9 वही होगा सही, ठीक ना। ये ना सी नंबर में करेक्ट आंसर हम लोग का छिप के बैठा है। कितना बाबू 9 आंसर एकदम 9। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट की ओर, 13 तक पहुंचे हैं और अभी आगे जाना है। तो चलो हाँ, तो अगला प्रश्न हम लोग के सामने आ चुका है, हम लोगों के सामने नहीं, यानी कि तुम लोग के सामने रखा है, ठीक ना। 14 नंबर क्या है बाबू, 14 नंबर क्या बोल रखा है इसमें कि एक वृत्त की कितने स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो बाबू एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो याद रखना कि बनाने वाला नहीं समझाने वाला है, तो समझा देंगे तो इसे तो भूल जाएगा। तुम लोग को कुछ आर्टिकल करके दिखाना है ना। मान लो एक वृत्त इस तरह दिखा देते तुम लोग को, क्या बाबू एक वृत्त है, ये विरित है, क्या है विरित। हाँ तू सब बोलेगा कि अभी विरित नहीं हुआ, इसमें केंद्र देंगे तब हुआ विरित। ये हो गया बाबू विरित, यानी कि स्पर्श रेखाएं हो सकती, कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती, 1 2 3 4 अनेक। तो इसमें बाबू अनेक हो सकती, कैसे, ऐसे, यानी कि स्पर्श रेखा क्या हुआ, स्पर्श रेखा क्या हुआ, सिर्फ छू के निकालना, ठीक है ना, यानी कि रगड़ते हुए निकालना। क्या हुआ स्पर्श रेखा, देखिए जैसे कि इधर से देख रहा था, इधर इधर ही देखो, ऐसे ही देखो, छू के सिर्फ निकलेगा, क्या करेगा, छू के निकला, देखो टच किया निकल गया, मन किया तो इधर भी टच कर लेगा। इसको देखो खाली ये जो परिधि इसका वृत्त का परिधि है, इसको वृत्त का इस पर उसमें टकराएगा, ठीक है, इधर इधर से मान छू के निकल गया, ठीक है ना। जिधर से चाहो इधर से भी चालो तुम, छू के निकल गया, क्या हुआ, इधर से चालो तुम, इधर से चालो, क्या हुआ बाबू, ये देखो छू के निकल गया। स्पर्श रेखा जितना तुम चाहो स्पर्श रेखा इसमें हो सकती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनेक, इसका कोई सीमित नहीं है, ठीक ना। जितना इसमें जा सकता है, ठीक है, टकरा के निकल जाएगा, जिधर खाली हुआ उधर टकरा जाएगा, जब इसी से टकरा गया, इधर से टकरा गया, इसी में टकरा गया, क्या हुआ ऐसे टकरा गया। कोई इसका अनंत मतलब अनंत होगा, ठीक है, इसका सीमित नहीं है, अंत नहीं होगा, जितना मन ततना। चलो अगले प्रश्न को लेते हैं, 14 हो गया, 15 की ओर चलते हैं, ठीक ना। चलो हाँ, तो अगला भी प्रश्न हम लोग के सामने आ चुका है, यानी कि 15वां नंबर। और छोटा सा बात, अगर अभी तक भी कौन कौन वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, ठीक है ना। और कमेंट भी करना कि कैसा लगा वीडियो, ठीक है ना, और कैसे समझा रहे, अच्छा लगा तो कमेंट लाइक शेयर सब करना, दोस्त को भी
दोस्त के भी पास शेयर करना ताकि तुम्हारा दोस्त भी अच्छा अंक ला सकता है। ये क्या बोल रहा है, मेरा उम्मीद है कि तू सब लाइक शेयर करेगा, ठीक ना। तो क्या बोल रहा है, यदि किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, कितना बाबू, 10 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। और हम लोग के सामने ऑप्शन दे रखा है, क्या, 4 ऑप्शन दे रखा है। तो क्या बोल रहा है, यदि किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं, हाँ स्पर्श रेखाओं, तो क्या देखते हैं, बना लेते उस तरह, तो लो बाबू वृत्त बना देते हैं, ये रहा वृत्त जो अभी जैसे समझाएंगे थे। दो समांतर रेखाएं, समांतर का होगा, जैसे होगा स्पर्श, स्पर्श दो स्पर्श है, तो एक इधर मान लो चल गया और एक मान लो इधर चल गया बाबू। स्पर्श रेखा इन टच करके गया, ठीक है, इधर भी टच करके एकदम सीधी रेखा। और समांतर है, समांतर मतलब समझाना, जितना दूरी यहाँ इसका होगा उतना दूरी यहाँ भी होगा, उतना दूरी यहाँ होगा, यानी कि सीधा दोनों गया, दोनों का बीच की दूरी समान रहेगा, ठीक ना। और इसका दूरी कितना बाबू, केंद्र से होते इधर कितना है इसका दूरी, मान लो यहाँ कितना है इसका दूरी, तो बोल रहा कितना, कितना बोल रहा 10 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा बाबू, यहाँ से यहाँ कर लेकर 10 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी कि इसका वृत्त का त्रिज्या क्या होगा। जब ये परिधि, यहाँ का परिधि और यहाँ का परिधि में टकरा के गया, तो वहीं से लिया गया इसको। जब यहाँ से यहाँ तक इसका लंबाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसको व्यास नहीं कहेंगे हम, व्यास नहीं कहेंगे बाबू। व्यास का फॉर्मूला क्या होता है, देखो व्यास बराबर कितना हो गया, कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, ये हो गया 10 सेंटीमीटर। तो निकालना हम लोग को क्या बाबू, त्रिज्या निकालना। तो त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला नहीं आता तुम लोग को, तो व्यास, व्यास व्यास बटे 2 होता, व्यास बटे 2 होता। तो व्यास हम लोग के पास कितना है बाबू, 10 सेंटीमीटर है ना रे, और बटा 2, यानी से कटने लायक है तो कटा दो, 2 क्या 2 और 5 दूनी 10, तो जो बस क्या बच गया 5 सेंटीमीटर। तो देखो त्रिज्या हम लोग के पास कितना आ गया बाबू, 5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक ना। चलो देखो ऑप्शन में 5 सेंटीमीटर का, ये 3 सेंटीमीटर ना रखूंगा, ये ना हो वाला हो, ठीक ना। हाँ देखो बी नंबर छिप के बैठल है, हम लोग से कहाँ छिप के जाएगा बाबू, हम लोग तो बड़ा झरियर है रे, तो सबको पटक पटक के मारेंगे और सारा क्वेश्चन को पटक के ही मार दिए, ठीक ना। बी नंबर का कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक ना। और टाइम भी कितना हो गया बाबू, 12:30, 12:30 बज गया, ठीक ना। तो टाइम भी ज्यादा हो गया और वीडियो काफी लंबा हो गया, तो क्या करें इसको 2 पार्ट में बना के टोटल शेयर अपलोड करने की। हाँ ज्यादा हो गया, बोर हो गया, तो सब भी पढ़ने और बोर हम भी हो गए, तो अब ये सब बकते हैं, ठीक ना। तो इसको पार्ट 1 कर देते हैं और पार्ट 2 में नेक्स्ट में अपलोड कर देते हैं दूसरा। तो चलो इसी के साथ करते हैं आज का क्लास समाप्त है, ठीक ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और इसी में रखो और लाइक शेयर कमेंट सब करो ऊंचाई के, ठीक है ना। ठीक है बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।